दुबई की चमकती हुई स्काई लाइन, दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें, लग्जरी होटल्स, मसनूई जज़ायर और अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबे देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। आज दुबई को दुनिया के सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किया जाता है। हर साल लाखों सयाह और सरमायाकार इस शहर का रख करते हैं और उसकी तरक्की को देखकर मुतासिर होते हैं। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक और कहानी भी मौजूद है, जो अक्सर कैमरों की नज़रों से ओझल रह जाती है। ये कहानी इन लाखों मज़दूरों की है जो रोज़ाना सख्त मेहनत करते हैं, तामीराती मकामात पर काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं और दुबई के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करते हैं। जब दुनिया बुर्ज खलीफा को देखती है, लग्जरी कम्युनिटीज़ को देखती है या नए मेगा प्रोजेक्ट्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो अक्सर लोग इन मज़दूरों को भूल जाते हैं जो शदीद गर्मी और मुश्किल हालात में इन तमाम मंसूबों को मुकम्मल करते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का मौसम दुनिया के गर्म तरीन मौसमों में शुमार किया जाता है। ख़ास तौर पर जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में दर्जा हरारत उस कदर बढ़ जाता है कि आम इंसान के लिए चंद मिनट धूप में खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। कई मरतबा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है, जबकि हवा में नमी की बुलंद शरह की वजह से महसूस होने वाला दर्जा हरारत उससे भी ज़्यादा होता है। दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा होता है, तो खुली जगह पर काम करना इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसी लिए मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने मज़दूरों की सेहत और ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए एक नहायत अहम कानून नाफिज किया है, जिसे मर्डर डे वर्क बीन कहा जाता है। उस कानून के मुताबिक हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक किसी भी मजदूर को खुली जगह या बुराह रास्त धूप में काम करवाना ममनुआ होता है। अगर कोई कंपनी उस कानून की खिलाफ वर्जी करती है, तो इस पर सख्त जुर्माने आयद किए जाते हैं, जो हर मजदूर के लिए 5,000 दरहम तक और एक केस में 50,000 दरहम तक पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर हुकूमत को इतना सख्त कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसका जवाब समझने के लिए हमें पहले गर्मी के इंसानी जिस्म पर इथरात को समझना होगा। जब इंसान शदीद गर्मी में काम करता है, तो इसका जिस्म खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना खारिज करता है। लेकिन जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो और हवा भी गर्म हो, तो पसीना निकलने के बावजूद जिस्म अपना दर्जा हरारत काबू में नहीं रख पाता। उस सूरत हाल में पानी की कमी पैदा हो जाती है, खून गाढ़ा होने लगता है, दिल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और दिमाग तक खून की फराहमी भी मुतासर हो सकती है। मज़दूर को चक्कर आ सकते हैं, उसकी नज़र धुंधली हो सकती है, जिस्म कमज़ोर पड़ सकता है और कई मरतबा वो बेहोश भी हो सकता है। सबसे ख़तरनाक सूरत हाल हीट स्ट्रोक की होती है। हीट स्ट्रोक एक तिबी इमरजेंसी है, जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। अगर फौरी इलाज न किया जाए, तो मुस्तकिल जिस्मानी नुकसान या मौत तक वाक़ई हो सकती है। गुज़िश्ता कई दहाइयों में जब दुबई में तामीराती तरक्की अपने उरूज पर थी और हर तरफ नए मंसूबे शुरू हो रहे थे, उस वक्त लाखों मजदूर खुली धूप में घंटों काम करते थे। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें मजदूर शदीद गर्मी की वजह से बीमार हो गए, बेहोश हो गए या उन्हें हंगामी तबी अमदाद की ज़रूरत पेश आई। ये सिर्फ एक कंपनी या एक मंसूबे का मसला नहीं था, बल्कि पूरे खते के लिए एक बड़ा चैलेंज था। बीन अल-अक़वामी लेबर तंजीमों और इंसानी हुकूक के इदारों ने भी खलीजी ममालिक पर दबाव डाला कि मज़दूरों के लिए बेहतर हिफाजती इक़दामात मुतारफ़ करवाए जाएं। मुत्तहदा अरब इमारात ने उस चैलेंज को संजीदगी से लिया और लेबर इस्लाहात के ज़रिए कई अहम इक़दामात किए। मर्ड डे वर्क बीन उन्हीं इस्लाहात में से एक था जो आज दुनिया भर में मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ की एक मिसाल समझा जाता है। जब हर साल 15 जून आती है, तो मुत्तहदा अरब इमारात के लेबर सेक्टर में एक नया मरहला शुरू हो जाता है। कंपनियों को सरकारी नोट्स जारी किए जाते हैं, उन्हें याद दिलाया जाता है कि कानून पर अमल करना लाजमी है। तामीराती मकामात को अपने औकात कार में तब्दीली करना पड़ती है। बहुत सी कंपनियां सुबह सवेरे काम शुरू कर देती हैं ताकि दोपहर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम मुकम्मल किया जा सके। कुछ कंपनियां शाम के वक्त अपनी शिफ्टें बढ़ा देती हैं। इस तरह मंसूबों की रफ्तार भी बरकरार रहती है
और मज़दूरों की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाती है। ये निज़ाम कई सालों के तजर्बे और मनसूबाबंदी के बाद तश्कील दिया गया है और आज मुत्तहदा अरब इमारात की लेबर पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बन चुका है। इस कानून की सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ काम रोकने तक महदूद नहीं। कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो मज़दूरों को आराम के लिए मुनासिब जगहें फराहम करें। उन जगहों पर साया, ठंडा पानी, कूलिंग सिस्टम और इब्तदाई तबी अमदाद की सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। कई कंपनियां मज़दूरों को इलेक्ट्रोलाइट मशरूबात भी फराहम करती हैं ताकि जिस्म में पानी और ज़रूरी नमकियात की कमी पैदा ना हो। बाज़ बड़ी कंपनियां अपनी साइट्स पर तबी अमला भी तैनात करती हैं जो मज़दूरों की सेहत पर मुसलसल नज़र रखता है। ये तमाम इकदामात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मज़दूर सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसकी सेहत और ज़िंदगी की कदर की जाती है। अगर कोई कंपनी उस कानून को नज़रअंदाज करती है तो उसके लिए नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। मुतल्लका हुकूमती इदारों के इंस्पेक्टर मुख्तलिफ मकामात का अचानक मुआयना करते हैं। अगर कोई मज़दूर दोपहर के ममनुआ औकात में काम करता हुआ पाया जाए तो कंपनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकती है। हर मज़दूर के लिए 5,000 दरहम तक जुर्माना और एक केस में 50,000 दरहम तक सज़ा आयद की जा सकती है। बाज़ सूरतों में कंपनी के रिकॉर्ड पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं जो मुस्तकबल में उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उसी लिए ज़्यादातर कंपनियां कानून की पाबंदी को अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं। लेकिन इस कानून का फ़ायदा सिर्फ मज़दूरों तक महदूद नहीं रहता। तहकीक से साबित हुआ है कि जब मज़दूर शदीद गर्मी में काम करते हैं तो उनकी कारकर्दगी कम हो जाती है, वो जल्द थक जाते हैं, उनकी तोजह मुतासिर होती है और हादिसात के अमकानात बढ़ जाते हैं। तामीराती शाबे में एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जब मज़दूरों को मुनासिब आराम दिया जाता है तो वो ज़्यादा ताज़ा दम रहते हैं और बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। उस तरह कंपनियों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि मंसूबे ज़्यादा मयार और हिफाजत के साथ मुकम्मल होते हैं। दुबई की तरक्की का एक और अहम पहलू भी है। इस शहर की कामयाबी में गैर मुल्की मज़दूरों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और दीगर ममालिक से आने वाले लाखों मज़दूरों ने दुबई की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। उनमें से बहुत से मज़दूर अपने ख़ानदानों से दूर रहते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने वतन भेजते हैं। उनकी कमाई से बच्चों की तालीम, घरों के अखराजात और ख़ानदानों का मुस्तकबल वाबस्ता होता है। जब कोई मज़दूर बीमार होता है या किसी हादसे का शिकार होता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान पर पड़ता है। इसीलिए मज़दूरों की हिफाजत को सिर्फ एक लेबर मसला नहीं बल्कि एक समाजी और इंसानी मसला भी समझा जाता है। आज मौसमियाती तब्दीली ने उस मसले को मज़ीद अहम बना दिया है। दुनिया भर में हर साल दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि मुस्तकबल में शदीद गर्मी के वाक़ात मज़ीद आम हो सकते हैं। खलीजी ख़त्ता उन इलाक़ों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात ज़रूरी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात का मड वर्क बीन इसी सिलसिले में एक पेशगी और दानिशमंदाना पॉलिसी समझा जाता है जो मुस्तकबल के चैलेंजेस को मुदनज़र रखते हुए बनाई गई है। मुतअद्दिद बीन अल-अक़वामी इदारों ने भी मुत्तहदा अरब इमारात के इस इक़दाम को सराहा है। लेबर माहिरीन के मुताबिक ये कानून दुनिया के उन चंद कवानीन में शामिल है जो अमली तौर पर मज़दूरों की जानें बचाने में मदद देते हैं। उस पॉलिसी ने न सिर्फ सेहत के ख़तरात को कम किया बल्कि मज़दूरों के हुकूक़ के बारे में शऊर भी बढ़ाया है। आज मज़दूर अपने हुकूक़ के बारे में पहले से ज़्यादा आगाह हैं और कंपनियां भी हिफाजती मयारात को ज़्यादा अहमियत देती हैं। जब हम दुबई की फलकबोस इमारतों, लग्जरी होटल्स और जदीद तरक्याती मंसूबों को देखते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन सब के पीछे इंसानी मेहनत शामिल है। हर कंक्रीट का सतून, हर फौलादी ढांचा और हर मुकम्मल होने वाली इमारत के पीछे किसी मज़दूर का पसीना और मेहनत होती है। तरक्की का असल मतलब सिर्फ नए मंसूबे बनाना नहीं बल्कि इन लोगों की हिफाजत करना भी है जो इन मंसूबों को हकीकत में तब्दील करते हैं। इसीलिए मड वर्क बीन
صرف ایک لیبر قانون نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ انسانی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ترقی اور انسانیت ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ کسی بھی ملک کی اصل طاقت اس کی عمارتوں کی بلندی میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ جب مزدور محفوظ ہوں گے تو معیشت مضبوط ہوگی۔ جب مزدور صحت مند ہوں گے تو پیداواریت میں اضافہ ہوگا، اور جب مزدوروں کو عزت اور تحفظ ملے گا تو ترقی بھی زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوگی۔ آج ہر سال جون سے ستمبر تک جب متحدہ عرب امارات میں گرمی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو مرڈ ڈے ورک بین لاکھوں مزدوروں کے لیے ایک حفاظتی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ انہیں شدید گرمی کے خطرات سے بچاتا ہے، ان کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور ان کے خاندانوں کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ ان کے پیاروں کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قانونی نظام موجود ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ قانون صرف متحدہ عرب امارات کا ایک لیبر ریگولیشن نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی ترقی وہی ہوتی ہے جہاں عمارتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی قدر بھی کی جائے، اور جہاں منافع سے پہلے انسانی زندگی کو اہمیت دی جائے۔